परशुराम ने नर्मदा तट बसे महिष्मति की सत्ता के स्वामी बने है वंशियों की कई कथाएं सुनी थी। जब वे पिता से बातें कर रहे थे उस समय कार्तवीर्य अर्जुन नागवंशियों के संहार में लगा था, जबकि नागवंशी उस प्रदेश के मूल निवासी थे। सहस्त्रार्जुन का प्रताप ऐसा था कि उसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते। नर्मदा घाटी में बसे कई जातियों के लिए वो काल बन गया था। उस क्षेत्र में बसे भृगुवंशियों के प्रति उनके मन में तिरस्कार की भावना तेजी से पनप रही थी। भार्गव परशुराम है वंशियों राजाओं को रोकने की कोई रणनीति तय करते उसके पहले उन्होंने महिष्मति की प्रजा का दुख दर्द सुना। उसके सैनिकों ने सब कुछ उजाड़ दिया भार्गव, अब कुछ भी शेष नहीं है। वो चाहता क्या है? अपना वर्चस्व, धन और सत्ता का भूखा है। उसने मेरे पिता को रुदन के कार्तवीर्य के अहंकार का अंत नहीं हो सकता। रुदन तुम सबकी दुर्बलता है और वो इसी का लाभ उठा रहा है। हमें लड़ना होगा, सामना करना होगा उसका। यदि नहीं तो अपने प्राण गंवाने होंगे। पीड़ित प्रजा के आंसुओं से भार्गव परशुराम पिघल गए। किसी निर्दोष का दुख उनसे सहन नहीं होता था। उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था। जब लोगों ने उन्हें बताया कि समुद्र में उसके कई पोत चलते हैं और वो दूसरे प्रदेशों से लूटपाट करके पोतों से कई खाने पीने की चीजें और वस्त्र मंगवाता है, तो परशुराम स्वयं को रोक नहीं सके और चल पड़े अरब सागर की ओर उसका सामना करने। मैंने ऐसा तूफान कभी नहीं देखा, इतने सारे पोत एक साथ। महाराज, सहस्त्र अर्जुन के पोत के साथ इतने पोत तो होते ही है। पता चला है कि वो अपने पोत में भार्गव को बंदी बना के ला रहा है। ये सारे पोत हिचकोले खा रहे हैं, लगता है कि डूब ही जाएंगे। कुछ नहीं होगा। भार्गव परशुराम आ रहे हैं। सहस्त्रार्जुन में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भार्गव परशुराम को बंदी बना ले। बस प्रतीक्षा करो। लोगों को भार्गव परशुराम के आने की सूचना मिल गई थी। सहस्त्रार्जुन और उसके सैनिकों के पोत तो आते दिखाई दे रहे थे, लेकिन परशुराम कैसे और कहां से आएंगे अभी तक ये रहस्य बना हुआ था। कुछ इतने डरे हुए थे कि सहस्त्रार्जुन का नाम लेने भी कांप रहे थे, पर एक पक्ष ऐसा था जो केवल इस विश्वास से खड़ा था कि भार्गव परशुराम भगवान के रूप में उनका उद्धार करने आ रहे हैं। तो क्या सचमुच परशुराम आए और है वंशीय राजा सहस्त्रार्जुन को चुनौती दी?